हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तो आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है जो कवर करेंगे हम लोग वो है व्हाट इज केमिकल अर्थिंग। ठीक है, कन्वेंशनल अर्थिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, उसके बारे में यूट्यूब पे भी ढेर सारी वीडियोस हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो है केमिकल अर्थिंग के बारे में एंड केमिकल अर्थिंग कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, केमिकल अर्थिंग का जो इंस्टॉलेशन होता है वो कैसे होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा आपको विद पिक्चर कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन करें। तो इन सारी चीजों के लिए और आपका जो बेंटोनाइट पाउडर होता है या ग्रेफाइट पाउडर होता है उसका क्या यूज होता है, उसके क्या फायदे होते हैं, सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट में वीडियो तक। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल अर्थिंग क्या होता है। तो केमिकल अर्थिंग इज यूज ऑफ बेंटोनाइट बेस्ड और ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड अलोंग विथ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। केमिकल अर्थिंग एक बेंटोनाइट पाउडर या ग्रेफाइट बेस्ड पाउडर कंपाउंड का केमिकल अर्थिंग में यूज होता है। ठीक है, और इसके साथ एक पाइप या रॉड का भी यूज होता है एंड दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल कंडीशन एंड रिड्यूसिंग द सॉइल रेजिस्टिविटी, जो हमें हेल्प करता है अपने सॉइल के रेजिस्टिविटी को रिड्यूस करने में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में केमिकल अर्थिंग ग्राउंडिंग इज यूज्ड व्हेन सॉइल कंडीशन लीव ए लेस देन एक्सेप्टेबल कंडक्टिविटी फॉर सेफ्टी। तो ये सारी चीजें हैं और हम केमिकल अर्थिंग का यूज आजकल बहुत ही प्रचलित हो गया है, सारे इंडस्ट्रियों में यूज होने लगा है। तो इन सारी जगहों पे हम लोग केमिकल अर्थिंग यूज कर रहे हैं और अच्छा भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग की केमिकल अर्थिंग क्या होता है एक ओवरऑल। उसके बाद में हम लोग को यहाँ दो चीजों का बात है दोस्तों, बेंटोनाइट पाउडर और ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इमेज की मदद से देखिए, आप इमेज में दो इमेज ड्रॉ हो गई होंगी दोस्तों। इन दोनों में जो पहला है येलो कलर का वो बेंटोनाइट पाउडर है और दूसरा है वो ग्रेफाइट पाउडर है। तो ये कंपाउंड है, तो कई जगह पे हम बेंटोनाइट यूज करते हैं, कई जगह पे हम ग्रेफाइट पाउडर यूज करते हैं। इस डिपेंड कि हम किस सप्लायर से ले रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं एज पर डिजाइन, और आपका जहां यूज कर रहे हैं उसका सॉइल का रेजिस्टिविटी कैसा है। क्योंकि जब भी हम लोग इंडस्ट्रियल बेस पे जब हम अर्थिंग इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहले ही उस सॉइल का टेस्ट होता है, सॉइल का रेजिस्टिविटी टेस्ट कैसा है, और बाकी चीजों का ध्यान रख के ही अर्थिंग का डिजाइन होता है। तो उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हम ग्रेफाइट पाउडर यूज कर रहे हैं या बेंटोनाइट। ठीक है, अलग अलग डिजाइनों में। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इन दोनों चीज का यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट और बेंटोनाइट का जो यूज करने के फायदे वो हाई कंडक्टिव होता है, नॉन कोरोसिव होता है, रिड्यूस सॉइल रेजिस्टिविटी एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं, क्या फीचर होते हैं बेंटोनाइट और ग्रेफाइट पाउडर के डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि पिक्चर के थ्रू से कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जो सबसे पहला पिक्चर ड्रॉ किया हूं मैं दोस्तों स्क्रीन पे, वो है एक अर्थपिट का है। ठीक है, और अर्थपिट का जो फोटो मैं दिखाया हूँ उसको लार्ज करके दिखाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या किया हम लोगों ने, दूसरे इमेज में आप देख सकते होंगे, दूसरे इमेज में हम लोगों ने एक गड्ढा खोद लिया है, जिसमें दिखाया गया है दूसरे इमेज में कि हम गड्ढा खोदे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने तीसरे इमेज में, यहाँ हम लोग देखिए दोस्तों तीसरे इमेज में एक अर्थ इलेक्ट्रोड भी इंसर्ट किया हुआ है, वो भी आप जो देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि ये तो हो गया, हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार अर्थ इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिए तो इंस्टॉलेशन की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले देखिए, अभी आपने ये देख लिया, पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, उसके बाद हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें पहला जो देखो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, वो जो मैं मार्किंग से करके आपको इंडिकेट कर रहा हूँ वो क्या है, इतना 100 to 150 mm डायाबोर। और यहाँ दोस्तों फिर मैं बात करूंगा ये चीजें कितने mm का इलेक्ट्रोड है उसके अनुसार डिजाइन आपका डिसाइड करता है। और इसे अगर 18-20 mm का डाया है तो 100 mm या 80 mm का जो बोर है वो सफिशियंट होता है। अगर 18 mm है तो 100 mm सफिशियंट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ओवरऑल बोर और जो ये डिटेल फोटोज है उसको इनलार्ज करके दिखाया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड का साइज है वो इलेक्ट्रोड है जो मैंने दिखाया है। इलेक्ट्रोड भी चेंज हो सकता है सर दोस्तों, केमिकल अर्थिंग में दूसरे टाइप के भी इलेक्ट्रोड आते हैं, जो मैंने दिखाया है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये जो अभी आगे इंडिकेट कर रहा हूं मैं वो बैकफिल कंपाउंड है। ठीक है, ये बैकफिल कंपाउंड है, जो कंपाउंड के हम बेंटोनाइट या कंपाउंड की बात कर रहे थे। ठीक है, तो
वो है ये। और इसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हम लोग कब यूज करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आगे। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, आगे ये क्या है, हमारा पूरा होल अर्थ फिट है जिसको मैंने इंडिकेट किया है, और ये क्या है, ऊपर में जो ग्राउंड लेवल है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप एक ओवरव्यू समझ गए होंगे पिक्चर की मदद से कि कहाँ क्या चीज है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग एक पिक्चर जो हम लोगों ने देखा है वो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे केमिकल अर्थ पिट का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिग द अर्थ पिट एट डिजायर। आपका जो भी डिजाइन है, आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है उसका अनुसार जितना डाया का बोर होना है उतना। अब कई जगह मैनुअली करते हैं, कई जगह मशीनों से करते हैं, तो उसके अनुसार हम ड्रिल कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ड्रिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट द साइड वॉल ऑफ अर्थ पिट एंड अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन। अब क्या कीजिए, आपने जो गड्ढा खोदा है उसमें थोड़ा सा पानी उसके चारों किनारों में डाल दीजिए और उसके बाद उस वाटर को सेटल डाउन होने दीजिए। और कई जगह ये देखा जाता है कि जब हम बोर करते हैं और कई इंडस्ट्रीज में, तो कई बार वो रिवर बेड लेवल के नीचे होता है और अर्थिंग का इंस्टॉलेशन सबसे नीचे वाले फ्लोर से बिल्डिंग स्टार्ट होने से पहले होता है इंडस्ट्रीज में या पावर प्लांट्स में। तो वहां देखा जाता है कि ऑलरेडी जब आप होल करेंगे तो पानी आने लगते हैं, तो उस केस में पानी की जरूरत नहीं है दोस्तों। जहां सूखा है, ड्राई है, वहां पानी की जरूरत है। तो आप एक बार पानी चारों कोर में, वाल में एक बार पोर कर दें और उसको गीला कर दें कोर, उसके बाद उसको सेटल डाउन होने के लिए वेट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे मेक द थिक पेस्ट ऑफ कंपाउंड एंड फिल द कंपाउंड अप टू 40-50% ऑफ द होल। अब क्या कीजिए, अब उस कंपाउंड आपके पास जो भी है वो ऑलरेडी मिक्स आता है, उसको पानी के साथ मिक्स कीजिए। ये बेंटोनाइट हो या फिर आपके पास ग्रेफाइट पाउडर हो तो उसको मिक्स कीजिए और उसको पेस्ट बना के अंदर डाल दीजिए होल में। ठीक है, 40-50% तक डाल। ठीक है, और फिर अगेन वही चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ड्राई एरिया में है तो कंपाउंड को ये करने की जरूरत है। अगर कहीं आप ऐसे जगह पर अर्थिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसका एलिवेशन ऑलरेडी रिवर बेड से नीचे है और आप होल करने के टाइम में ही पानी है, तो उसमें आपको गीला करके डालने की जरूरत नहीं है, आप ड्राई पाउडर ही डाल सकते हैं। वो अंदर गीला हो जाता है और किसी लकड़ी या किसी पाइप से डाल के उसको एक बार मिक्स कर लें तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस द अर्थ इलेक्ट्रोड इन द सेंटर ऑफ द पिट। जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसको क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट करेंगे पिट में और उसको सेंटर में रखेंगे। ठीक है, सेंटर में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो कंपाउंड है बेंटोनाइट या फिर जो भी ग्रेफाइट पाउडर का कंपाउंड है वो चारों तरफ से इसको कवर करके रखे तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम ध्यान में रखेंगे कि सेंटर में ही रहे। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ में कि प्रॉपर्ली फिल द कंपाउंड इन द होल। अभी हम लोग जो भी कंपाउंड है अगेन उसको क्या करेंगे, होल में चारों तरफ से, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से भर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि विल प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड वी शुड टेक केयर सो हाइट सो दैट फर्दर कनेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोड कैन बी डन इजिली। क्योंकि जब भी हम आप इलेक्ट्रोड डालेंगे तो आप इलेक्ट्रोड का बाहरी ऊपरी हिस्सा ग्राउंड लेवल से उतना ऊपर रखें जो भी आपका डिजाइन है उसके हिसाब से, कि आपको कनेक्शन में दिक्कत ना हो और वहां से आप फर्दर कनेक्शन ले जाके ग्रिड में जो आपका मैट है या फिर जो भी है वहां कनेक्ट कर सके। सपोज आप ज्यादा नीचे कर देंगे तो फिर आपको ये बाद में निकालने के लिए दिक्कत होगा और कनेक्शन के लिए दिक्कत आएंगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू द अर्थ ग्रिड एंड चेक द रेजिस्टेंस वैल्यू आफ्टर सम डेज। इसके बाद आपका जो भी इंस्टॉलेशन है अर्थिंग का वो पूरा करें, आप इसको ग्रिड में कनेक्ट करें और कुछ दिनों के बाद जब भी ये सेटल डाउन हो जाए उसके बाद आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, और अगर कई बार ये कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में कि कितना वैल्यूज होना चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस का, तो इंडिया में या फिर जो एक्सेलेंट वैल्यू है वो लेस देन 1 ओम्स है। अगर लेस देन 1 ओम्स है इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत ही बेटर है। बाकी जगहों पे थोड़ा सा टॉलरेंस मिलता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें 2-3 कैटेगरी है, बट आप ट्राई करें इसको मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, अगर कहीं भी आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या कहीं भी आपने इंस्टॉलेशन किया है और आपको डिजायर वैल्यू नहीं मिल रहा है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक कहीं सेपरेट एरिया खोजिए और वहां पे इस तरीके से इंस्टॉलेशन कीजिए और 2-4-10 इलेक्ट्रोड और डाल दीजिए अच्छी तरह से, और उसको फिर जो आपका एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसके साथ जोड़ दीजिए, आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, डिजायर वैल्यू वो मिल जाएगा। ठीक है, कई बार ये होता है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड उसके बाद देख लेंगे कि ये केमिकल अर्थिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने देखा ये क्या होता है, ये कैसे इंस्टॉल होता है, अब हमें ये भी जानना है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट द फॉल्ट करंट विल ट्राई टू डिसिपेट इनटू द ग्राउंड थ्रू द अर्थ कनेक्शन। जब भी फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट के टाइम में करंट क्या करेगा, डिसिपेट करने का कोशिश करेगा आपको ग्राउंड में
जो भी करंट है वो ग्राउंड में पास करने का कोशिश करेगा इसके इलेक्ट्रोड के द्वारा, जो भी अर्थिंग सिस्टम है उसका, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस द फॉल्ट करंट इजली पास थ्रू द अर्थिंग कंडक्टर्स। ये जो मेटल अर्थिंग सिस्टम में यूज होता है वो कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो जो भी करंट है वो क्या होता है, पास हो जाता है अर्थिंग के, तो उस कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होने की वजह से अर्थिंग में, और अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू होते हुए जो फॉल्ट करंट है वो डिसिपेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। है इवेंट ऑफ फॉल्ट समय ये जो करंट होता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड से होते हुए अर्थ में पास हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो देख लिया हम लोगों ने कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। अब काम करने के बाद हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि ये जो हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में क्या होता है दोस्तों कि ये जो सोइल बेंटोनाइट पाउडर, ये जो कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कैपेबल टू रिड्यूस सोइल रेसिस्टिविटी बाय अप टू 90%। अगर आप इसको यूज करते हैं तो सोइल रेसिस्टिविटी जो है वो 90% तक डिक्रीज कर देता है। उसके बाद ये क्या आता है, नॉन कोरोसिव, इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द अर्थिंग सिस्टम एंड डज नॉट डैमेज द इलेक्ट्रोड मेटल इफ एनीवे, ठीक है। ये नॉन कोरोजन होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, और ये किसी भी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका आगे है, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्बिएंट मॉइस्चर टू सस्टेन द अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यूज, द परफॉर्म्स इन ऑल वेदर कंडीशन गिविंग स्टेबल अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू। इसको यूज करने से क्या होता है, इसका जो अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी आपका जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी वेदर है उसमें अच्छे से परफॉर्म करता है। वो वेदर कंडीशन इसके परफॉर्मेंस को चेंज नहीं कर पाती है, और आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यूज है वो हमेशा मेंटेन होता है। उसके बाद में आपका कंपेटेबल विथ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थिंग इलेक्ट्रोड, इट्स पाइप, प्लेट्स और रॉड ऑफ एनी मेटल्स, ठीक है। ये जो होता है वो कंपेटेबल होता है, आप किसी भी टाइप ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड, पाइप, प्लेट्स, रॉड और एनी मेटल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ट्रंचेस मेड बाय फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप अर्थिंग सिस्टम। ये हॉरिजॉन्टल टाइप अर्थिंग सिस्टम जो मेड होता है उसमें भी यूज किया जा सकता है। इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड इंश्योरिंग क्विक डिसिपेशन ऑफ फॉल्ट करंट। ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है उसको इंक्रीज करता है, तो उससे क्या होता है फ्रेंड, जब भी आपको फॉल्ट आएगा तो करंट होगा वो डिसिपेट हो जाएगा जल्दी से, इसके सरफेस इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद है आगे कि maintain constant volume regardless of moisture content, therefore earth plus does not shrink and expand, it's maintain constant contact with electrode and surrounding soil, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कहीं ये लास्ट में कुछ दिनों बाद ये श्रिंक हो जाए और ग्राउंड और सॉइल और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप आ जाए, तो ये जो आपका जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है वो लूज ना हो जाए, तो ये उसमें भी श्रिंक नहीं होता है, एक्सपैंड नहीं होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट कांटेक्ट वो मेंटेन करता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है, कैन बी स्टोर्ड ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड विदाउट डिस्टॉर्शन। ये कहीं भी बिना डिस्टॉर्शन के कहीं भी ये आपका लंबे समय तक काम कर सकता है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में दोस्त फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड डज नॉट पॉल्यूट और कॉन्टामिनेट द वाटर टेबल, ठीक है। किसी भी तरीके से ये इन्वायरमेंट को खतरा नहीं करता, इन्वायरमेंट को जो भी रूल्स है और रेगुलेशंस है उसको मीट करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो ये हुआ दोस्तों, आज हम लोगों ने बात किया केमिकल अर्थिंग के लिए और इसके सारी चीज़ों के बारे में, और मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा आगे, अच्छे अर्थ इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें इसके फीचर्स की बात की, तो उसमें बाकी सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग कन्वेंशनल अर्थिंग और इसमें आपका जो केमिकल अर्थिंग, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, एंड होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।